आप सब साथियों का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम 24 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहले 10 क्वेश्चन हम वन लाइनर जीके करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप करेंगे। आज क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न, हाल ही में दुनिया भर में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? हाल ही में दुनिया भर में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। दूसरा प्रश्न आज का, वर्ष 2023 में सबसे अधिक सैन्य पर खर्च करने वाला देश कौन बना है? कौन सा देश सबसे अधिक सैन्य पर खर्च करने वाला बना है? राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2023 में सबसे अधिक खर्च सैन्य पर किया है। सबसे अधिक खर्चा सैन्य शक्ति पर किया है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में कहाँ सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 मनाया गया है? सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 कौन से राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर केरल राज्य में त्रिशूर पूरम 2024 जो कि सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव है, वो मनाया गया है केरल राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंच ऑटोमेकर सिट्रोएन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेटर है, उनको सिट्रोएन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? राइट आंसर कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है। नेक्स्ट पेज, हाल ही में कहाँ के घने वर्षा वनों में बाघ क्लाउडेड टाइगर कैट की एक नई प्रजाति खोजी गई है? राइट आंसर ब्राजील देश के घने वर्षा वनों में बाघ की एक नई प्रजाति जो कि क्लाउडेड टाइगर कैट है, खोजी गई है। यह प्रजाति ब्राजील देश में खोजी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रेट निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? ग्रेट निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? राइट आंसर शोम्पेन जनजाति जो कि ग्रेट निकोबार की है, पहली बार मतदान में भाग लिया है इस जनजाति ने। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस भारतवंशी प्रोफेसर को जापान की इंजीनियर एकेडमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर कौशिक राजशेखर जो कि एक भारतवंशी प्रोफेसर है, को जापान की इंजीनियर अकादमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए किस देश के स्टारबर्स्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? राइट आंसर फ्रांस देश के स्टारबर्स्ट एरोस्पेस के साथ भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए फ्रांस के स्टारबर्स्ट
स्पेस के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट प्रश्न, ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस महाद्वीप में स्थित है? राइट आंसर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा, यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का पहला एमसीक्यू क्वेश्चन, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं? राइट आंसर डी विदेश्वरी पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। आज का दूसरा प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या था? राइट आंसर सी ग्रह बनाम प्लास्टिक। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय ग्रह बनाम प्लास्टिक था। आज का तीसरा प्रश्न, फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन है? राइट ऑप्शन डी डोमा राजू गुकेश। फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज के खिलाड़ी हैं। आज का चौथा प्रश्न, वर्तमान महावीर जैन तीर्थकर थे, यानी कौन से नंबर के महावीर जैन थे वर्तमान? राइट ऑप्शन डी 24वें तीर्थकर के रूप में वर्तमान महावीर जैन को 24वां तीर्थकर माना जाता है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस कंपनी ने SKT 105E एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है? राइट आंसर डी सैन्य इंडिया ने SKT 105E जो कि पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक डंप ट्रक है, उसको लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट ऑप्शन बी MS धोनी IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। प्रश्न नंबर 7, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कैप्री में आयोजित की गई थी। यह कैप्री नगर किस देश में है? राइट ऑप्शन सी इटली देश में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, जहाँ की कैप्री नगर है, और यह कैप्री नगर इटली में स्थित है। प्रश्न नंबर 8, ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही समाचारों में देखा गया है, किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? राइट ऑप्शन ए नासा। यह नासा अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है, जो कि जिसका मिशन ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में हांगकांग सिंगापुर ने किन दो भारतीय कंपनियों के
किन दो भारतीय कंपनियों के 4 मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया है? राइट ऑप्शन बी, MDH एवं एवरेस्ट मसाले, जो कि भारतीय कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं। इन पर हांगकांग और सिंगापुर ने प्रतिबंध लगा दिया है। आज का प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? राइट ऑप्शन सी, रुपे ने एक अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है लिंक इट फॉरगेट इट। इसका नाम है। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की 3 बैलिस्टिक मिसाइल फर्मा पर प्रतिबंध लगाया है? राइट ऑप्शन बी, चीन। अमेरिका ने चीन देश की 3 बैलिस्टिक मिसाइल फर्मा पर प्रतिबंध लगाया है। प्रश्न नंबर 12, त्रिशूर पूरम एक भव्य मंदिर उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? राइट ऑप्शन ए, केरल राज्य के त्रिशूर पूरम एक भव्य मंदिर उत्सव है जो मुख्य रूप से केरल राज्य से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने NCMC सक्षम डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किए हैं? राइट ऑप्शन बी, एयरटेल पेमेंट बैंक ने NCMC सक्षम डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किए हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रसिद्ध लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 वर्ष 2024 के लिए किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? राइट ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविक को अवार्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड वर्ष 2024 के लिए प्रदान किया गया है। आज का प्रश्न नंबर 15, IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? राइट ऑप्शन सी, यजुवेंद्र चहल हाल ही में इतिहास के 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। ऐसे ही अन्य क्लास को भी आप लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें।